एफ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग आ गए हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे। और पैकेट ट्रेसर पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राउटर लेंगे। यहाँ पर हमने एक राउटर ले लिया है, ये हमारा 2620 सीरीज का राउटर है। और इसमें अभी हम देखते हैं तो कोई भी मॉड्यूल इसमें ऐड नहीं है, सिर्फ फास्ट इथरनेट पोर्ट एक अवेलेबल है। तो हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें एक मॉड्यूल ऐड करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर अपने राउटर को ओपन कर लिया है और इस राउटर की पावर को हमने ऑफ कर दिया है। पावर को ऑफ करने के बाद यहाँ पर हम एक मॉड्यूल ले लेते हैं, और एक जो मॉड्यूल लेंगे हम NM8AS वाला है, हमारा असिंक्रोनस जो है पोर्ट है ये। तो हम इसको जो है ले करके अपने राउटर के मॉड्यूल में ऐड कर देते हैं और पावर को ऑन करते हैं। तो ये ऑन करने के बाद अगर हम अब चेक करेंगे तो हमारे पास इसमें देखिए बहुत सारे सीरियल पोर्ट आ गए हैं। तो जब सीरियल पोर्ट आ जाते हैं तब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अभी अपने और कुछ राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक राउटर ये ले लिया, दूसरा राउटर हमने ये ले लिया, तीसरा राउटर ये ले लिया, चौथा राउटर ये ले लिया, और पांचवा राउटर हमने ये 5 राउटर हमने ये ले लिए हैं। तो हम अपने इस जो है मेन जो राउटर है हमारा, जिसको कोर राउटर बोलते हैं, इससे इन सभी राउटर्स को हम कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे इन राउटर्स में भी कोई सीरियल पोर्ट नहीं है जिससे हम इनको कनेक्ट कर पाए। तो हम क्या करेंगे, सभी राउटर्स में सीरियल पोर्ट जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो राउटर को ओपन करेंगे और इसकी पावर को ऑफ करेंगे, और यहाँ पर हम एक सीरियल पोर्ट ऐसा कॉन्फ़िगर करें जिसमें हमें एक सीरियल पोर्ट मिल जाए। तो हमने इसको लगा दिया। सेम उसी तरीके से दूसरे राउटर पे भी चलेंगे, पावर को ऑफ करेंगे, WIC2T वाला कार्ड ले लेते हैं, प्लेस कर देंगे, पावर को ऑन करेंगे। उसी तरीके से तीसरे राउटर पे चलेंगे, यहाँ पर इसकी पावर को ऑफ करते हैं। पावर ऑफ करने के बाद 2T वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर लगाएंगे और इसको पावर ऑन करेंगे। उसी तरीके से चौथे और पांचवें राउटर पे भी करेंगे हम सभी पे। तो ये 2T वाला है और इसको मैंने लगाया, पावर को ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद इसको बंद कर देते हैं और पांचवें राउटर पे चलते हैं। तो मैंने इसको पावर ऑफ किया, WIC2T का वाला कार्ड लिया और यहाँ पर मैंने इसको पावर ऑन कर दिया। तो यहाँ पर अभी हमने 5 राउटर कौन लगा दिए हैं। अब हमें इनको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें करना क्या है, ये हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। और जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, जैसे मैंने इस राउटर की केबल यहाँ पे ली है, सीरियल केबल। यहाँ पर मैंने इस राउटर के सीरियल 1/0 वाले से केबल ली और इसके /00 में मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जब कनेक्ट करेंगे तो उसी समय ही इसमें IP दे देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 1 की रेंज में दूंगा, यहाँ पर 2 की रेंज में, यहाँ पर 3 की रेंज में, यहाँ पर 4 की रेंज में, यहाँ पर 5 की रेंज में, ठीक है। तो जब तक आप इसको ठीक से प्रॉपर समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं 1 की रेंज का IP देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 की रेंज का IP दूंगा। तो मैं इस राउटर पे जाता हूँ। तो पहले मैं देख लूँ ये वाला पोर्ट कौन सा है। देखिए ये पोर्ट है इसका 1/0। तो मैं राउटर को ऑन करता हूँ, कमांड मोड पे जाऊंगा मैं, इसको मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और यहाँ पर इसको इनेबल करूंगा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप जानते हैं यहाँ पे। और मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ कोर, जिससे मालूम चल जाएगा। अब हम इसके इंटरफेस पे चलते हैं। इंटरफेस सीरियल, अब जो है हमारा इंटरफेस जो है वो देखिए यहाँ पे 1/0 है, तो 1/0 पर IP देंगे। 1/0 सीरियल 1/0 एंटर किया। IP एड्रेस यहाँ पर हम दे देते हैं इसको 1 की रेंज का हम इस पे देंगे, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा पहचानना भी आसान हो जाएगा। 1.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। इसके बाद नो शट डाउन करके इसको अप कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसको IP एड्रेस दे दिया। तो अभी हमने इसको, इस वाले राउटर को IP दिया है, हमें इधर वाले राउटर पे IP एड्रेस देना बाकी है। जब देंगे तभी ये लाइन हमारी अप होगी। तो हमने इसको क्लिक किया राउटर पे और कमांड मोड पे चलते हैं, और इस पे हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं, एंटर करेंगे, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट, FIR। होस्ट नेम करते हैं इसको, होस्ट नेम, और इसका नाम देते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, ठीक है। एंटर कर देते हैं। हाँ सॉरी, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है। होस्ट नेम फर्स्ट कर देते हैं और इस पे इंटरफेस सीरियल, सीरियल 0/0 और यहाँ पे IP देंगे, IP एड्रेस
1.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 और इसको नो शट डाउन करके इसको अप करते हैं। तो अब देखेंगे कि हम यहाँ पर हमारा ये वाली लाइन अप हो गई है। अब हम दूसरा वायर लगाएंगे तो सेम आप लोग भी ऐसा करेंगे कि एक राउटर जब कनेक्ट करेंगे तो इसी तरीके से 1/1 से कनेक्ट कर रहे हैं और 1/0/0 पे। तो अब इस पे आईपी देंगे। तो अब हम इस पे चलते हैं, क्लिक करते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें 1/1 पे आते हैं, इंटरफेस सीरियल 1/1 एंटर करते हैं, आईपी एड्रेस 2.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 और इसके बाद नो शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे दूसरे को भी अप कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इसके राउटर के, इस दूसरे राउटर के इस वाले पोर्ट पे। यहाँ पर हम इसको चलते हैं और इसको हम जो है नो करके अप करते हैं। नो किया, एंटर किया और यहाँ पे इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग मोड पे चलते हैं और इसका होस्ट नेम इसको कर देते हैं सेकंड, ताकि आप लोग को ये पहचानने में आसान रहेगा। अभी आगे कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड एंटर किया और आईपी एड्रेस 2.0.0.2 दे देते हैं इसको, 255.0.0.0। सॉरी, कहीं पर गलत हो गया है ये। तो होस्ट नेम हमें इंटरफेस पे नहीं गए हैं, हमें इंटरफेस पे जाना चाहिए था। तो इंटरफेस सीरियल 0/0, यहाँ पे आईपी एड्रेस 2.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 और नो शट डाउन। तो अब हमने इसको भी अप कर दिया है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दूसरी लाइन भी हमारी अप हो चुकी है। अब हम तीसरे राउटर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस 1/2 से, सीरियल 1/2 से इसका 0/0 कनेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे 1/2 है ये। तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 1/1 पे चलते हैं। 1/2 है ये, 1/2 पे हमें है। तो एंटर करते हैं, आईपी एड्रेस 3.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 और नो शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। तो देखिए हमने नो शट डाउन करके इसको अप किया है। अब हमें इस राउटर कॉन्फ़िगर करना है। तो आप लोग भी इसी तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मैं इसको थर्ड राउटर कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो मैंने इसको नो कर दिया, मैंने इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया मैं और इसमें इसका होस्ट नेम मैं सेट कर देता हूँ थर्ड। होस्ट नेम थर्ड मैंने कर दिया। अब इसमें इंटरफेस सीरियल 0/0, इसमें आईपी एड्रेस में देता हूँ 3.0.0.2 255.0.0.0 और नो शट डाउन कर देता हूँ, इस हो जाएगा ये अप। तो अब ये तीसरा भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आप देख पाएंगे। जैसे मैंने इसमें अभी जो है रिसेंटली वाले में मैंने 3 आईपी एड्रेस दिया है, 1, तो इसको मैंने, तो अब हमें कनेक्ट करना है अपना ये चौथा राउटर। तो मैंने केबल लिया, इसके 1/3 से इसका 0/0 मैंने जोड़ दिया। अब मुझे इस पे आईपी एड्रेस देना है, मैंने एंटर किया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर इंटरफेस सीरियल 1/3 पे मैं गया हूँ और आईपी एड्रेस यहाँ पर मैं लिखूंगा 4.0.0.1 दे देता हूँ, 255.0.0.0 एंटर कर दिया और नो शट डाउन करके इसको अप कर दिया। तो जब ये अप हो जाएगा तो हमें इसका दूसरा एंड कॉन्फ़िगर करना है। तो हम इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इनेबल कर लेते हैं, ये हमारा फोर्थ राउटर है। तो मैंने इसको नो कर दिया, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद हमें इसका तो इसको, ये थोड़ा सा मेरे से गलत टाइप हो गया, तो अभी आप लोग इसको थोड़ा सा जो है वेट करते हैं। तो आप जो है इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अ,
तो ये डोमेन नेम मैं इसको बताऊंगा कि इसको आपको किस तरीके से ट्रबल शूट करना होता है। कभी जब आप बाय मिस्टेक गलत कुछ टाइप कर देते हैं तो मैं इसको जो है आपको एक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें, या फिर एक कीवर्ड होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको हटा सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ये उसमें मैं बता पाऊँ। तो ये देखिए मैंने इसको जो है बाय मिस्टेक जो टाइप हो गया था। तो अब हम इस पे चलते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल पे, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम बदल देते हैं। ये हमारा चौथा राउटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ होस्ट नेम फोर्थ कर देते हैं, और इसमें इंटरफेस SE 0/0 पे चलते हैं, और IP एड्रेस 4 की रेंज में 4.0.0.2 देते हैं, 255.0.0.0, और इसको नो शट डाउन करके अप कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये चौथा राउटर भी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ राउटर पे। तो फिफ्थ वाला जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर इसके सीरियल 1/5 से इसके 0/0 कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इस पे IP देंगे। तो पहले तो इसका हम इस इंटरफेस पे चलें। तो इंटरफेस सीरियल 0/ यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा है ये। 0/ ये है 4, 0/4 है ये। 1/4 है, सॉरी। तो 1/4 पे चलते हैं। 1/4। अब इसके बाद IP एड्रेस यहाँ पर 5 की रेंज का 1 255.0.0.0, और नो शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। तो इधर का हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हम इसका एंड कॉन्फ़िगर करते हैं, हम इस पे चलेंगे। मैं कमांड पे चल रहा हूँ इसमें, और इस पे हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को भी स्किप कर देते हैं, इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, और होस्ट नेम सेट कर देते हैं। फिफ्थ राउटर है हमारा ये, तो हमने इसका नाम फिफ्थ कर दिया, एंटर। तो इंटरफेस सीरियल 0/0, और IP एड 5.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0, और इसको कर देते हैं नो शट डाउन। ठीक है, तो अभी हमने इसको ये इतना कॉन्फ़िगर किया है। तो अब हम जो है इसका जो है आगे की कॉन्फ़िगरेशन अभी करेंगे। तो अब इतना हो जाने के बाद, तो अब हम लोग जो है इसके आगे का जो है थोड़ा सा लैन कनेक्ट करेंगे। तो लैन कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्विच की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे स्विच ले लीजिए पहले। तो यहाँ पर हम स्विच ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी के लिए एक यहाँ पर स्विच ले लेते हैं। आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो सभी का जो है ये सिलेक्टेड ऑप्शन रहेगा, और आप वो वाला ऑप्शन जो है बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। साथ में हम यहाँ पे PC भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें PC की जरूरत पड़ेगी। तो हम PC भी ले लेते हैं। यहाँ पर इस वाले नेटवर्क के लिए 2 PC ले लेते हैं, इस वाले नेटवर्क के लिए यहाँ पर 2 PC ले लेते हैं, इस वाले नेटवर्क के लिए यहाँ 2 PC ले लेते हैं, इस वाले नेटवर्क के लिए यहाँ पर भी हम 2 PC लेते हैं, और इस वाले नेटवर्क के लिए यहाँ पर भी हम 2 PC ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं आपको आधा आधा समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको प्रॉपरली बना पाए। अगर मैं एक साथ आपके सामने ये बना के रख देता तो शायद आप लोग इसको बना नहीं पाते, तो क्योंकि को बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट केबल ले रहा हूँ। स्ट्रेट केबल से मैं यहाँ पर फास्ट ईथरनेट पोर्ट से स्विच को कनेक्ट करूंगा, और मैं इस केबल को भी मैं प्रॉपरली जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार कंट्रोल के साथ आप इस केबल को लेंगे तो ये केबल आपकी बनी रहेगी, क्योंकि अभी हमें बार बार ये लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये बार बार जो है थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर अपने PC को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने PCs को कनेक्ट कर लेंगे।
तो ये आपको टोपोलॉजी लास्ट में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगी, इसीलिए मैंने इसको आपको पार्ट में बनवाया है, और इसको कॉन्फ़िगर आप जब करेंगे तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो इसको प्रॉपर आप लोग जो है जब इस तरीके से बना पाएंगे, देन उसके बाद कॉन्फ़िगर भी हम इसको करेंगे। अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन बाकी है हमारी। तो जहां जहां पर हमारे स्ट्रेट केबल लगने वाली है, हम एक बार हमने स्ट्रेट केबल सेलेक्ट कर ली है, उसी स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल करके हम पूरे अपने नेटवर्क को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर आप देखिए, इधर का मैंने लैन कॉन्फ़िगर कर दिया, अब इधर का हमारा अपना लैन कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। साथ में अभी हमें इसमें आईपी भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने अपना लैन का आईपी एड्रेस नहीं दिया है अपने एज वाले राउटर्स में। जब हम अपने एज वाले राउटर्स में लैन का आईपी, एज वाले राउटर आप जो देख रहे हैं, जो 5 राउटर हैं, ये हमारे एज वाले राउटर हैं, और जो बीच में आप देख रहे हैं उसको कोर राउटर है वो। ठीक है। तो सिंपली आप इसी तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी पीसीस को कॉन्फ़िगर कर दिया है। मेरे में एक ही राउटर अलग से दिखाई दे रहा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो अभी हमने ये अपनी जो आप अब आपको इतनी कॉम्प्लेक्स जो टोपोलॉजी दिख रही है, ये अब जो है आसान सा हो गया है आपके सामने, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे बनाया गया है। तो अभी जो आप ये लाल वाले जो पॉइंट देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राउटर के अभी ईथरनेट पोर्ट पे आईपी एड्रेस नहीं दिया गया है। तो मैं आपको राउटर के ईथरनेट पोर्ट पे भी आईपी एड्रेस देना बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर 192.168.1.1 की रेंज दूंगा, यहाँ 2.1 की रेंज दूंगा, यहाँ पे 3.1 की, यहाँ पे 4.1 की, यहाँ पे 5.1 की। ठीक है। और एंड द लास्ट मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा भी दूंगा कि मैंने कैसे क्या रेंज ली है। तो इन सभी के जो ये वाले पोर्ट हैं राउटर के, वो फास्ट वाले पोर्ट हैं। एक बार देख लेते हैं पोर्ट, क्योंकि हमें बार बार ना देखना पड़े हर एक राउटर पे, जो एज राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन ना फील करें। यहाँ पर ये भी फास्ट इथरनेट का ही पोर्ट है, ये भी 0/0 ही है, और ये भी 0/0 ही है। ठीक है। तो ये सारे सारे 0/0 है। अब हम मैं इसका लैन में आईपी एड्रेस देके पूरी टोपोलॉजी को इसको अप कर देता हूँ। तो मैं इस राउटर पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं इसके इंटरफेस पे जाऊंगा। तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर करता हूँ। आईपी एड्रेस यहाँ पर देता हूँ 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0, और नो शट डाउन करके इसको अप कर दिया मैंने। ठीक है। जैसे मैं अप करूंगा, आप देख पाएंगे कि ये वाला ऑप्शन भी आपका ग्रीन हो गया है। अब इस वाले के फास्ट इथरनेट पोर्ट पे चलते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, और आप कुछ भी बीच में अगर स्किप कर देंगे तो फिर आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल है, और मैंने आपको इसमें पूरी तरीके से आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो राउटर 3 वाले में चलते हैं। इसमें इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे आ जाता हूं मैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आईपी एड्रेस, यहाँ पे देता हूँ 192.168.2.1, 255.255.255.0, और इसको मैं नो शट डाउन करके अप कर देता हूँ। ठीक है। तो सिंपल से मैंने इसको अप कर दिया है। अब देखिए ये ग्रीन हो गया है। अब इस वाले पे चलते हैं हम, इस राउटर पे। तो जितने भी एज राउटर हैं हमारे पास, सभी में हमें इंटरनेट पोर्ट पे आईपी एड्रेस देना है। इनेबल किया मैंने इसको, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया, और यहाँ पे आईपी इंटरफेस पे चलते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.3.1 स्पेस 255.255.255.0, और इसको नो शट डाउन करके अप कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा भी कॉन्फ़िगर हो चुका है राउटर। देखिए, अब यहाँ पर चौथे राउटर पे चलते हैं। यहाँ पर इसमें भी आईपी एड्रेस देते हैं। तो इसको इनेबल करना पड़ेगा पहले हमें। तो इनेबल कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले गए हैं, आईपी एड्रेस चलते हैं, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर हम इसको आईपी देंगे 192.168.4.1,
स्पेस 255.255.255.0 और नो शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। तो नो शट डाउन करके इसको मैंने अप कर दिया है। अब इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने फिफ्थ राउटर पे। यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करना है अभी हमें। तो मैंने इसको एग्जिट कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस दिया मैंने इसको 192.168.5.1 तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको ये आईपी एड्रेस दे दिया है फिफ्थ राउटर पे 255.0, सॉरी 255.255.255.0, और इसको मैंने एंटर किया और नो शट डाउन करके इसको मैंने अप कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपने जो है पांचों राउटर पे आईपी एड्रेस दे दिया है। मेरा पूरा नेटवर्क जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस समय पूरा ग्रीन हो चुका है, यानी कि सभी जो है इंटरफेसेस जो है कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब मुझे इन पीसीस पे आईपी एड्रेस देना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पीसी पे जो आईपी एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस डाला जाता है हमारे राउटर पे पड़े हुए इथरनेट पोर्ट पे जो आईपी एड्रेस है उसी रेंज में। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ। डेस्कटॉप पे गया मैं, आईपी, यहाँ पर हम देंगे आईपी एड्रेस 192.1। तो अब हम चलेंगे अपने पीसीस पे आईपी एड्रेस देने के लिए। तो मैंने क्लिक किया पीसी पे, और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.2, और यहाँ पे इसका 192.168.1.1। तो मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस दे दिया है। अब चलेंगे इसके दूसरे पीसी पे। यहाँ पर इसको 1.3 आईपी एड्रेस देना है हमें। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर 192.168.1.3 इस पे यहाँ पर आएंगे, और 192.168.1.1 इसका गेटवे रख देंगे। तो अब मैंने ये कर दिया है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे नेटवर्क के पहले पीसी पर, क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखेंगे 192.168.2.2, और यहाँ पर 192.168.2.3, ठीक है, सॉरी 2.1। अब इसके बाद हम इसके दूसरे पीसी पे चलेंगे। यहाँ पर इसको हम 2.3 आईपी एड्रेस देंगे। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इस पे हम आईपी एड्रेस देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पर 192.168.2.3 और 192.168.2.1। तो हमने इसके दूसरे लाइन पे भी आईपी एड्रेस दे दिया है। अब हम इसके तीसरे लाइन पे चलेंगे जिसमें 3 की रेंज में आईपी एड्रेस देना है, 3.2, 3.3। यहाँ पर चलते हैं डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पर 192.168.3.2 और 192.168.3.1। तो अब हम इसमें दूसरे इसके पीसी पे 3.3 देंगे आईपी एड्रेस। डेस्कटॉप पे चलते हैं, और यहाँ पर हम देंगे 192.168.3.3, 192.168.3.1। ठीक है, तो इसके मैंने यहाँ पर आईपी दे दिया तीसरे में। अब हम चौथे वाले पे चलेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पर 192.168.4.2 और 192.168.4.1। तो यहाँ पर हमने इस पे आईपी दे दिया। अब इसके बाद हम इसके दूसरे पीसी पे आईपी एड्रेस देंगे। वन 192.168.4.3, 192.168.4.1। तो हमने चौथे लाइन पे आईपी दे दिया। अब हमारा बचा है पांचवा लाइन। पांचवे लाइन के पहले पीसी पे हम आईपी एड्रेस देंगे 5.2 और दूसरे पे 5.3। तो यहाँ पर करते हैं 192.168.5.2, 192.168.5.1, 3.5.1 करना है, 3.1 हो गया है, 5.1 हो गया। अब हम इस पे चलेंगे दूसरे पीसी पे इसके, और वहाँ पे 5.3 देंगे। तो यहाँ पर आ गया डेस्कटॉप पे, क्लिक किया हमने। यहाँ पर चलते हैं 192.168.5.2
3 और 192.168.5.1। तो हमने अपने पूरे सभी जगह पे इवन पीसी तक में भी हमने आईपी एड्रेस दे दिया है। लेकिन क्या ये अभी पिंग करेगा नहीं करेगा, इसको एक बार वेरीफाई करते हैं पिंग करके। इस पीसी से, इस पीसी को ले लेते हैं, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.2.2। 2.2 से हम पिंग करेंगे यहाँ पर जो सबसे लास्ट में है 5.3 वाले से, देखते हैं क्या ये पिंग होता है। तो क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं पिंग, PING, पिंग। पिंग का आप लोगों को पता ही होगा, ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। तो हमने लिखा 192.168.5.3, एंटर किया। देखिए रिप्लाई फ्रॉम 2.1 से ही आ रहा है और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब ये अभी पिंग नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें जब तक इसमें राउटिंग नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्फ़िगर हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो राउटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पहले आपको अपना कोर राउटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कोर राउटर कॉन्फ़िगर करने के बाद ही जो है आप जो है इसको पिंग करा सकते हैं। तो हम कोर राउटर सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें कोर राउटर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कोर राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहली बात हमें कोर राउटर पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसा कि अभी आप लोगों ने आरआईपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखी थी, सेम उसी तरीके से कुछ यहाँ पे देखिए कोर लिखा भी है, हम इसको इनेबल कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं राउटर OSPF, सपोज दैट हमने लिख दिया। और इसका हम लोग जो है एक ऑटोनोमस नंबर ले लेते हैं, कुछ भी, फिलहाल अभी तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका जो है ऑटोनोमस नंबर जो है ले लिया है, मान लिया मैं इसका 50 ले लेता हूँ। ठीक है, एंटर किया। इसके बाद अब हम यहाँ पे जो नेटवर्क ऐड है, नेटवर्क जो मेरे इससे नेटवर्क ऐड है, तो नेटवर्क जो है जो भी ऐड है मैं इसमें लिखूंगा नेटवर्क 1.0.0.0। इसके बाद 255 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना होगा, आपको ध्यान रखिएगा, 0.0.0.255.255.255। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बताना होता है एरिया, तो ये है एरिया 0। ठीक है, एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली। सेम इसी तरीके से हम दूसरा नेटवर्क ऐड करेंगे। नेटवर्क यहाँ पे लिखा 2.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और यहाँ लिखेंगे एरिया 0, एरिया 0। तो एज कोर राउटर से एज राउटर के बीच में जितना भी कनेक्शन होगा, कोर मतलब बीच वाला, एज मतलब किनारे वाले, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो एरिया 0 कहलाएगा। ध्यान सुन लीजिए कि जो कोर राउटर से जो बाकी के 5 राउटर हैं वो जो कनेक्शन होगा कोर से एज, वो एरिया 0 कहलाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एरिया 0। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क। अब यहाँ पे 3.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और यहाँ लिखा मैंने एरिया 0, एंटर किया। अब तीसरा नेटवर्क, नेटवर्क 4.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और यहाँ पे एरिया 0। अब यहाँ पे लिखा मैंने पांचवा नेटवर्क, नेटवर्क 5.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255.0, सॉरी, अब यहाँ पे लिखा एरिया 0। ठीक है, तो अब मैंने है पांचों नेटवर्क इसके कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। तो ये हमारा कोर तो कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन अभी हमें एज कॉन्फ़िगर करने हैं। तो एज कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें हर एज राउटर को ओपन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं ये पहले एज राउटर कॉन्फ़िगर करूं, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं लिख के बता दूं। यहाँ पर मैंने लिया, ये मैंने लिखा इसको मैं एरिया 0 और यहाँ पर इसमें लिखा मैंने एरिया 1। ये मैंने लिखा एरिया 0 और यहाँ मैंने लिखा एरिया 2। यहाँ पर मैंने लिखना है एरिया 0 और ये वाला रहेगा एरिया 3। उसी तरीके से ये वाला एरिया 4 और यहाँ पर रहेगा एरिया 5। ठीक है, तो एरिया 0 रहेगा ये वाला, एरिया 5 मैंने इसको कर दिया है। हम इसको हटा देते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया 0, यहाँ पर हमारा आएगा एरिया 0 और ये एरिया 4 और ये एरिया 0 और ये एरिया, ये A4 मैं इसको कर देता हूँ और
ठीक है, तो ये एरिया 4 ये रहेगा, मैं इसको बता देता हूँ, ये एरिया हमारा 5 रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे के सारे एरिया 0 हैं, और ये जो राउटर से हमारे जो स्विचेस कनेक्टेड हैं वो सब डिफरेंट एरिया, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एज राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे। ये वाले हैं हमारे एज राउटर। तो एज राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो नेटवर्क ऐड करने हैं। दो नेटवर्क क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि इसमें दो ही नेटवर्क हैं, इसके पास एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सेम उसी तरीके से इसके पास एक इधर है और एक इधर है। हर राउटर पे दो दो कनेक्शन है एज वाले पे। तो दो दो नेटवर्क की हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम दो नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो अब आप हम इसका पहले राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, इनेबल करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे अब हम आ गए हैं, और यहाँ पर हम जो है ऐड कराएंगे अपने नेटवर्क को। यहाँ पे हम लिखते हैं राउटर OSPF, और यहाँ पर भी मैं इसको 50 दे देता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि मैंने इसको क्या राउटर OSPF जब इसमें दिया था तो 50 दिया था मैंने। ठीक है, तो अब मैं इसमें आता हूँ मैं। तो मैंने लिखा इसमें राउटर OSPF 50, और यहाँ पर मैं नेटवर्क ऐड कराऊंगा। नेटवर्क स्पेस यहाँ पर एक तो 1.0.0.0 है, 1.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255। इसके बाद यहाँ बताएंगे कि ये वाला हमारा एरिया 0 है। एंटर कर दिया। अब दूसरा नेटवर्क ऐड करते हैं जो कि हमारा यहाँ पर दूसरा जो नेटवर्क है, देखिए उसने उसको पहचान लिया है, सेट कर लिया है। दूसरा हमारा नेटवर्क है 192.168.1.0 स्पेस 0.0.0.255, और यहाँ बताएंगे हम इसको कि ये है हमारा एरिया 1। ठीक है, तो हमने बता दिया ये है हमारा एरिया 1। तो एक एरिया 0, दूसरा एरिया 1। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे। यहाँ पर भी हमें वैसे ही ऐड कराना है। तो हम इसको इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम राउटर। यहाँ पर मैंने लिखा OSPF, और यहाँ मैंने लिख दिया 50, एंटर किया। इसके बाद चलते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क पे चलने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर जो नेटवर्क ऐड है 2.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255.0, सॉरी। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एरिया, और ये है हमारा एरिया 0। एंटर किया। अब देखिए तुरंत अभी इसको ये डिटेक्ट करेगा एरिया 0, जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है। और नहीं डिटेक्ट करेगा तो फिर अभी हम इसको मैनुअली जो है दूसरा हम कॉन्फ़िगर कर ही लेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे नेटवर्क, देखिए इसने डिटेक्ट किया है। तो हमने लिखा नेटवर्क 192.168.2.0 स्पेस 0.0.0.255, और यहाँ पर बताएंगे हम कि ये है हमारा एरिया 2। तो हमने पहले राउटर पे एरिया 1 लिखा था, इसमें हम एरिया 2 बताएंगे। तो ये हमारा एरिया 2 हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउटर पे, जो कि हमारा ये है। अब तीसरे राउटर पे चलने के बाद अब हम यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करेंगे थर्ड राउटर। तो इसको करते हैं इनेबल, और चलते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। कॉन्फ़िग टी हमने इसको किया है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम राउटर OSPF स्पेस 50 किया मैंने इसको। अब मैंने लिखा यहाँ पे नेटवर्क। अब नेटवर्क लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि ये हमारा 3.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255, और यहाँ पर है हमारा एरिया 0। एंटर किया। अब दूसरा नेटवर्क 192.168.3.0 स्पेस 0.0.0.255, और ये हमारा एरिया 3। एंटर कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा ये दोनों नेटवर्क ऐड हो गए। तो अब हम इसके बाद चलेंगे अपने चौथे वाले पे, चौथे राउटर पे। ये हमारा है चौथा राउटर। क्लिक करते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं, इनेबल कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर OSPF स्पेस हमने किया, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेटवर्क। यहाँ पे लिखा हमने 4.0.0.0 स्पेस 2 0.0.0.0.255.255.255, और यहाँ लिखेंगे
एरिया 0, और यहाँ पे लिखा हमने नेटवर्क, यहाँ पे दिया 192.168.4.0 स्पेस 0.0.255, और ये हमारा एरिया 4। ये हमारा एरिया 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो एक हमारा ये है, सॉरी हमने बाय मिस्टेक वही वाली कमांड, क्योंकि एडजेंसी से कनेक्ट कर लिए, तो यहीं पे लिखना है 192.168.4.0 स्पेस 0.0.0.255 और एरिया 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चौथे नेटवर्क को भी ऐड करा दिया, चौथा राउटर भी कनेक्ट कर दिया हमने। अब हमने पांचवा राउटर कॉन्फ़िगर करना है, तो पांचवें पे चलते हैं और यहाँ पर आते हैं, और इसको तो सबसे पहले इनेबल करेंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल पे आ गए हैं इसको इनेबल करने के बाद, और अब हम इसमें वही करेंगे। तो राउटर OSPF स्पेस 50 एंटर किया, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेटवर्क। नेटवर्क लिखने के बाद हमने इसको किया 5.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255, और यहाँ पे लिखा हमने एरिया 0। अब हमारा जो है यहाँ पे एक नेटवर्क और आ जाएगा अभी, जिसको हमें कनेक्ट करना है, तो हम उसको लिखते हैं अभी, नेटवर्क 192.168 डॉट, तो इसको फिर से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार, 168.5.0 स्पेस 0.0.0.255, और यहाँ बताएंगे हम, ये है हमारा एरिया 5। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे चारों पांचों राउटर को जो हमारे एज राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अभी हमारा ये बन गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा जो है नेटवर्क बन के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको करने क्या वाले हैं, तो इसको करने के लिए हमें एक बार पिंग करके देखते हैं, जो पहले पिंग किया था नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पिंग करते हैं इस वाले पीसी से जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.2.2 वाले से पिंग करके देखेंगे हम, यहाँ पर जो है 5.3 वाले से। चलिए पिंग करके देखते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, कमांड मोड पे जाते हैं, और देखिए जैसे पहले हम लोगों ने पिंग किया तो था, पिंग नहीं हुआ था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ गया था। इस बार पिंग करते हैं, पिंग 192.168.5.3 एंटर करते हैं, और देखते हैं इसका इस बार क्या रिस्पॉन्स है। तो अगर हमारा ये पिंग होता है, इसका मतलब है कि हमने जो है सक्सेसफुली OSPF जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया है, अपना कोर राउटर भी और एज राउटर भी। देखिए आपके सामने है कि आपको ये पिंग का रिस्पॉन्स मिल रहा है, 5.3 से पिंग आ रहा है। अब हम पिंग करते हैं इधर 4 की रेंज वाले किसी नेटवर्क से, 4.2 वाले से पिंग करके देखते हैं। तो 4.2 वाले से देखते हैं पिंग करके ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा समय ले लेगा ये पिंग करने के लिए, रिक्वेस्ट टाइम और दिया इसने। अब देखिए पिंग हो रहा है हमारा, तो 4 वाले नेटवर्क से भी हो रहा है। अब हम इसको 3 वाले किसी पीसी से पिंग करा के देखते हैं 3.2 से, और चेक करेंगे 3.2 से पिंग हो रहा है कि नहीं। तो 3.2 से इसने डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिया है, देखते हैं जरा सा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो 3.2 वहां पर है भी कि नहीं वो देखना पड़ेगा, अभी हम इसको 3.1 से पिंग करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3.1 वाला ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि हमने 3 डॉट इस वाले को कॉन्फ़िगर किया भी है कि नहीं किया है। तो चेक करते हैं इसमें। तो नेटवर्क 3 की रेंज में 3 डॉट OSPF राउटर OSPF 50 नेटवर्क, ये सही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सही है, एरिया 0 है 192.3.0, और 0.0.0 एरिया 3 ये कॉन्फ़िगर है। और हम चलते हैं अपने जरा एक बार कोर राउटर पे, कोर राउटर पे देखें क्या हमने 3 वाला कॉन्फ़िगर किया है प्रॉपर। तो नेटवर्क 3.0.0.0.0.255 किया हुआ है। अब पीसी पे हम जरा चल के देख लेते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे 192.168.3.1 दे रखा है, और यहाँ पर पीसी पे 3.2 और 3.1। चलिए हम पैकेट भेज के देख लेते हैं। पैकेट हम ले लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, और यहाँ पर एक पैकेट लगाते हैं, और यहाँ पर एक पैकेट लगाते हैं, और इसको सिमुलेशन में देखते हैं। क्लिक किया हमने सिमुलेशन के लिए, और इसको प्ले करते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारा पैकेट यहाँ से उस नेटवर्क तक पहुंच रहा है। देखिए, तो ये पैकेट चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि पैकेट इसने भेज दिया है, और जहां पर हमने भेजना था वहां पर पैकेट इसने भेज दिए, और ये वहां से इसको रिप्लाई रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आप रिप्लाई रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं कि ये इसको आ रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर OSPF प्रोटोकॉल ऑन द सिस्टम। और हमने जो है देखा कि किस तरीके से हमने नेटवर्क बनाया। तो सिमुलेशन और रियल टाइम दे रखा है, तो रियल टाइम कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, सिमुलेशन पे जाएंगे तब ये पैकेट आपको भेजता हुआ दिखाई देगा। आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, रियल टाइम पे कर दीजिए। और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं लास्ट में मैं आपको यहाँ पे आईपी भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वो 1.0.0.0 की रेंज का है। यहाँ पर 2.0.0.0 की रेंज का है, और यहाँ पर 3.0.0.0 की रेंज का है। और इसके बाद यहाँ 4.0.0.0 की रेंज का है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे 5.0.0.0 की रेंज का है। यहाँ पर 5.0.0.0 की रेंज का है। यहाँ पर जो है, जो आईपी है जो लैन पे, यहाँ पे 192.168.1.0 है। यहाँ पर 192.168.2.0 है, 192.168.3.0 है, 192.168.4.0 की रेंज का है, और यहाँ पर 192.168.5.0 की रेंज का है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सीखा होगा कि इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, और दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस। और